दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी के प्यार से आज हमारे 2000 सब्सक्राइबर यानी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सब आपके प्यार का नतीजा है, आपकी मेहनतों का नतीजा है। आप इसी तरीके से हमारे साथ में अपने प्यार को बनाए रखें और मैं आप लोगों तक कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ पहुँचाने की। और दोस्तों जो भी कहानियाँ मैं आप लोगों को पहुँचाता हूँ, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जो क्राइम होते हैं, अगर वो छुपे के छुपे रह जाते हैं, दबे के दबे रह जाते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जस्टिस मिल नहीं पाता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एटलीस्ट जस्टिस मिल जाता है। इसीलिए हम आप लोग को क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी होता है कि जो लोग इस तरीके के रास्तों पर चल रहे होते हैं, कम से कम उन्हें सीख मिलती है कि इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस सारी चीज़ों से इंसान का एक तो परिवार डिस्ट्रॉय होता है, इज्जत खराब होती है, एंड उसके बाद में उसकी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर तबाह बर्बाद हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं और देश और दुनिया से आप लोगों ने लगातार जो रेप के केसेस हैं वो लगातार सुने होंगे, जिसमें कई बार हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। दोस्तों कुछ केसेस तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए और जिसने पूरे देश के अंदर सनसनी मना के रखी। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रेप का केस सुनाने वाला हूँ जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुना हो। और दोस्तों ये केस लड़के के साथ में हुआ, और रेप भी कोई मामूली रेप नहीं, बल्कि उस लड़के के साथ में 4 लड़कियों ने मिलकर गैंग रेप किया था। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों कई बार इस तरीके के केसेस पे लोग यकीन नहीं करते और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स का मुझे सामना करना पड़ता है जिसमें लोग लिखते हैं फेक स्टोरी। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बगल में लगाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बगल में स्क्रीनशॉट आप लोग को देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों वो तारीख थी 5 दिसंबर, मंडे वाले दिन का समय था। साल 2023 के आसपास की ये बात है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास है, जो रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेसी सबकी है, और ये जो व्यक्ति है विक्टिम है क्योंकि इसका भी परिवार है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ऐसे में जब ये 25 साल का व्यक्ति पंजाब के जलंधर में रहकर एक रबर फैक्ट्री में काम किया करता था, और वहीं से जब ये फैक्ट्री से शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास जब इसकी छुट्टी होती है तब ये निकलता है। और दोस्तों जैसे ही ये रोड के पास आता है तो देखता क्या है कि एक वाइट कलर की कार जो कि इसकी साइड में बढ़ रही होती है। अमूमन तो इसको ऐसा लगता है कि नॉर्मल सी कोई कार होगी जो इसके पास से गुजर जाएगी, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति महसूस करता है कि वो जो कार थी वो इसके पास ही आकर रुकती है, और जैसे ही उस कार का शीशा नीचे होता है तो इस व्यक्ति की जो नज़र पड़ती है कार के अंदर, तो वो ये पड़ती है कि उस कार के अंदर तकरीबन 4 लड़कियाँ मौजूद हैं, और चारों लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा अमीर घर की लड़कियाँ लग रही थीं, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीं, और सब के सब उम्र में लगभग 22 से 24 साल के आसपास की लड़कियां थीं। उसमें से एक लड़की इस व्यक्ति को आवाज़ देती है कि भैया ज़रा बात सुने। अब ये जो बेचारा व्यक्ति था ये पास जाता है, कार के नज़दीक जाता है। उसके बाद में विंडो ऑलरेडी नीचे हो चुका था, तो ये व्यक्ति अपना मुंह जो था वो विंडो की तरफ लेके जाता है ताकि उन लड़कियों की बात को ध्यान से सुन सके कि आखिरकार उन लड़कियों को क्या मदद चाहिए। तो उन्हीं में से एक लड़की एक पेपर उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देती है, जो कि 25 साल का पुरुष मैंने आप लोग को बताया, और पेपर पकड़ाते हुए कहती है कि भैया आपको ये एड्रेस पता है। अब ये लड़का बेचारा कुछ समझ पाता, ये कहता है कि मैं तो यहीं पर नया हूँ और मैं इस एड्रेस के बारे में नहीं जानता। इतना ही ये लड़का कह पाता है कि इतनी ही देर में उस कार के अंदर से जिस लड़की ने वो पर्चा इसको दिया था वो इसके मुंह पर एक स्प्रे मारती है। जैसे ही इसके ऊपर मुंह पर वो स्प्रे मारती है, ये लड़के के होश गुम हो जाते हैं, इसके ऊपर बेहोशी तारी हो जाती है, एंड उसके बाद में इस लड़के को वो कार के अंदर ले लेते हैं। अब इन सब बारे में लड़के को कुछ भी होश नहीं है कि उसके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको बस इतना होश है कि किसी लड़की ने उसके ऊपर स्प्रे किया था। उसके बाद में लड़का बेहोश है और गाड़ी चली जाती है। अब दोस्तों वो लड़कियां इस लड़के को लेकर जा चुकी थी। उधर इस लड़के की जो पत्नी थी ऑलरेडी शादीशुदा था, तो इसकी पत्नी घर पर इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब उसके पति आएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। उसके जो पति होते हैं ये घर लौट कर नहीं आते। अब बेचारी रबर फैक्ट्री में भी फ़ोन करती है, तो वो जो रबर फैक्ट्री में जब फ़ोन करती है तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ से जा चुके हैं। अब इस लड़की को लगता है कि हो सकता है कहीं काम पर चले गए हों और जल्दी लौट आएंगे। इतनी ही देर में ये जो लड़का, जिस लड़के को 4 लड़कियों ने उठाया था, वो उसकी आँख खुलती है, और उसकी जब आँख खुलती है तो वो एक आलीशान घर के अंदर मौजूद होता है।
यानी जैसे किसी होटल का कमरा हो, कोई 5 स्टार कमरा, लेकिन वो किसी बड़े घर के अंदर था। इतना तो उसे पता था क्योंकि उस कमरे के अंदर एसी लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर मखमली सोफे पड़े हुए थे। जिस चादर पर, जिस बेड पर वो लेटा हुआ था, इस तरीके की चादर उसने कभी महसूस नहीं की। मखमली चादर उस कमरे के अंदर लगी हुई थी, वाइट पेंट। और सामने जब उन लड़कियों की तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो लड़कियां जो थीं वो कुछ इस स्थिति में खड़ी हुई थी कि वो उन्हें देखने के बाद में चौंक जाता है। दरअसल उन सारी लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। 3 लड़कियां गेट पर खड़ी थीं और एक लड़की उसके पास बैठी हुई थी। दोस्तों, वो चादर तो मखमली थी, लेकिन इस लड़के को नींद नहीं आ रही थी। इस लड़के को वो चादर काटने के लिए दौड़ रही थी। दरअसल इस लड़के को किडनैप किया गया था। अब ये लड़का उन लड़कियों से कुछ पूछ पाता, इतने में ही एक लड़की पानी लेकर आती है और पानी के साथ में कुछ टैबलेट्स होती हैं। कहती हैं कि ये टैबलेट्स खा लो। अब लड़का बेचारा मना करता है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती उसको वो टैबलेट्स दे दी जाती हैं। अब जैसे ही वो टैबलेट्स उस लड़के को दी जाती हैं, अब लड़के की जो काम वासना थी वो चरम पर पहुंच जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये चारों की चारों लड़कियां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार बारी बारी से उसके साथ में संबंध बनाती है, उसका शारीरिक शोषण करती हैं, उसका गैंग रेप करती हैं। अब लड़का बेचारा बदहवास है, परेशान है, उसको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारों लड़कियां थीं, ये चारों की चारों लड़कियां उसके साथ में इसी तरीके से बारी बारी से करती जा रही हैं। दोस्तों, जब इन लड़कियों ने उस लड़के से एड्रेस पूछा था तब इनकी लैंग्वेज पंजाबी थी, लेकिन अब ये लड़कियां जब आपस में बात कर रही थीं तो ये लड़कियां एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रही थीं। यानी देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अमीर घर की और काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। अब दोस्तों ये लड़का बेचारा विरोध करता है, पानी मांगता है, न इसको पानी दिया जाता है, न खाना दिया जाता है, और 2-3 घंटे तक इसके साथ में बारी बारी से रेप किया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो उस लड़के के लिए प्लेजर था और ऐसा आपके साथ भी हो जाए, लेकिन दोस्तों यकीनन ये जितना डरावना है आप महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस लड़की की जान हलक में थी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ से ज़िंदा वापस न जाए। हो सकता है कि उसका गैंग रेप करने के बाद में ये लड़कियाँ उसको मार दें, लेकिन दोस्तों उसको ये भी डर था कि उसके घर पर उसके छोटे छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही है। लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों उस लड़के के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब ये लड़कियां अपना मन भर लेती हैं तो उसके बाद में फिर से इस लड़के की आंखों पर पट्टी बांधती हैं। एंड आंखों पर पट्टी बांधने के बाद में जहाँ से इस लड़के को उठाया था वहीं पर इस लड़के को छोड़ के चली जाती हैं। अब वो लड़कियां तो जा चुकी थीं, लेकिन लड़के को समझ नहीं आया कि उसके साथ में क्या कुछ हुआ। उसको एक तरीके से इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके के ख्याल अपने जहन में कभी लेके भी नहीं आया था वो। उसके बाद में जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचता है। बीवी दरवाज़ा खोलती है तो बोलती है कि 2-4 घंटे लेट क्यों हो गए, कहाँ चले गए थे। तो ये व्यक्ति रोते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और कहता है कि 4 लड़कियों ने मेरे साथ में बहुत ही बेरहमी के साथ में रेप किया है। अब वो पत्नी जब अपने पति की ये बात सुनती है, उसको रोता हुआ देखती है, तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। और उसके बाद में ये दोनों डिस्कस भी करते हैं कि हमें पुलिस में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में ये सोचते हुए इनकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी ही उल्टा मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे कि तेरे लिए तो अच्छी बात है, जबकि जिस दर्द से ये व्यक्ति गुजरा था उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति था ये अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था और इसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी कि उसको लफ्ज़ों में ये बयां नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में ये फैसला करता है कि इसे जस्टिस मिलना चाहिए। एंड उसके बाद में एक लोकल पत्रकार को बुलाता है वहीं से, और लोकल पत्रकार को बुलाने के बाद में ये सारी बात उस पत्रकार को बताता है और उसी पत्रकार के माध्यम से ये बातें मीडिया में पहुंचती हैं। हालांकि उसके बाद में पुलिस इस पूरे केस को अपने अंडर में लेती है। एंड उसके बाद में तमाम जगहों की CCTV फुटेज जिसमें 4 लड़कियां मौजूद हों, ऐसी किसी कार, वाइट कलर की कार, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो व्यक्ति था ये अभी भी अनजस्टिड है, इसको किसी भी तरीके का अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। तो दोस्तों सोचने में चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेंगी और आप लोगों को लगेगा भी कि ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी आपने सुनाई है, लेकिन दोस्तों ये स्टोरी किसी भी तरीके के मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि ये स्टोरी थी जस्टिस के लिए। आप इन्हीं चीज़ों को उलट करके देखिए। जो चीज़ें एक लड़के के साथ में हुई हैं वही चीज़ें एक लड़की के लिए होती हैं, तो हम सब आवाज़ उठाते हैं और उठाना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तो गलत होता है, लेकिन अगर लड़के के साथ में भी गलत होता है तब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसे में वो लड़का बेचारा अभी तक अनजस्टिड है, उसको किसी भी तरीके का कोई जस्टिस मिल नहीं पाया है। दोस्तों रेप चाहे वो किसी के साथ में हो, रेप होता है और इसके रेप के करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी हमारा कानून सज़ा भी देता है
और दोस्तों उसके बावजूद भी कुछ इस तरीके के जो केसेस हैं हमें लगातार देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें एक पैटर्न पर चलती हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके के केसेस और देखने को मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें पैटर्न पर चलती हैं। बाकी दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।